खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज जिस मौजू पर हम बात करने को हैं, इसको महज सुनना काफी नहीं है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन आज अगर आप चाहते हैं कि आप अगले चंद सालों में कामयाब तरीन लोगों में शामिल हो जाएं, तो आज का कलाम सुनकर आपको इस पर अमल करना होगा। आमीन। और मैं आपको आज की डेट नोट कर लें, सन नोट कर लें, महीना नोट कर लें। आप चंद सालों बाद अगर आप इन चीज़ों पर अमल पैरा हो गए, तो चंद सालों बाद आप कहेंगे कि मैंने पैगाम सुना था खुदा के कलाम में से और आज मैं कामयाब लोगों में शामिल हो गया हूं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि यह दिन उनकी जिंदगी में आए? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज आपने ना सिर्फ सुनना है, बल्कि इसको अपनी अमली जिंदगी में जगह देनी है। सो मेहनत से मुतालिक तो बहुत कलाम मुकद्दस में आयात, हवाला जात भरा हुआ है। खुदा का कलाम पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक हमें बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं, लेकिन मैं इसमें से आज मैंने जिसका इंतखाब किया है, आए मेरे साथ देखें। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत। आज चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ शामिल हैं और मेरा ईमान है कि वो सब भी बरकत पाएंगे, सीखेंगे। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, और इसका तीसरा बाब 6 आयत से 12वीं आयत तक खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानिंद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा न चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त न खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार न था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं, ताकि तुम हमारी मानिंद बनो। और जब हम तुम्हारे पास थे, उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर हो, जिसे मेहनत करना मंजूर न हो, वो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ये खुद से लफ्ज लगा दिया, दखल अंदाजी हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप करके अपनी ही रोटी खाएं। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। थिस्सलुनीके कि ये जो कलीसिया है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने इनको 2 खतूत जो यहां पे कैनन के मुताबिक रूहानी तौर पे इल्हामी होने का दर्जा पा चुके हैं, शामिल किए हैं। और इन दोनों खतूत में एक बात बड़ी कॉमन हमें नजर आती, दिखाई देती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद। क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, आमद सानी, जलाली आमद, इस लिहाज से हम कह सकते हैं। यहां पर बेशतर लोग चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद पर ईमान रखते थे, और इनका मानना यह था, इनका कहना यह था कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं और अब हमें किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है,
हमें किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आना है और हमें आसमान पर ले जाना है। ये इनकी तरफ से एक एक्सक्यूज, एक बहाना था काम ना करने का, काम ना करने का। अब एक और वजह, थिस्सलुनीके शहर जो है, याद रखें, रूमी सूबे मकदूनिया का बहुत एडवांस शहर था। बड़े मॉडर्न लोग यहां पर रहते थे, बड़े एडवांस लोग रहते थे, जो अपने पहनावे में, अपने रहन सहन में, अपने बोलचाल में, अपनी तालीम के एतबार से, हर लिहाज से बड़े मॉडर्न और लेटेस्ट चीजें इस्तेमाल करने वाले थे। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह लें कि पंजाब का जो दरुल हुकूमत है वो लाहौर है, कराची जो है वो सिंध का है। सो इस एतबार से ये भी थिस्सलुनीके का जो शहर है, ये भी मकदूनिया का दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत है, कैपिटल है वहां का। अब थिस्सलुनीके के जो लोग हैं, याद रखें, जो चर्च में आए हैं, ये कोई मॉडर्न लोग नहीं थे, क्योंकि मॉडर्न तो आते ही नहीं है चर्च में। उन्हें तो जरूरत ही नहीं है ना खुदा की, ना कलाम की, ना किसी और की, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न हैं, बड़े लेटेस्ट हैं, और उनका तो मयार ही नहीं है ना कि वो चर्च में आए। सो याद रखें कि यहां थिस्सलुनीके के चर्च कलीसिया में मुतवस्सत तबके से, दरमियाने तबके के लोग, जो मेहनत मजदूरी करने वाले और जिनका कोई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अमीर तरीन नहीं, ऐसे जैसे वो पंजाबी मातड़ कराचो, मतलब गरीब घरों से लोग आए थे यहां पर। सो अब मुतवस्सत तबके से, दरमियाने तबके से लोग चर्च में आए हैं, और जो चर्च में लोग आए हैं ये भी मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से, चूंकि मॉडर्न लोग काम नहीं करते, उन्हें तो काम करने की जरूरत नहीं है। ये मैं मॉडर्न जो मसीही उनकी बात नहीं, गैर मसीहियों की भी ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब थिस्सलुनीके चर्च कायम हुआ है। सो याद रखें, जो मॉडर्न थे वो तो काम नहीं करते थे खानदानी तौर पे, उनके पास बड़ा पैसा था, उन्हें जरूरत नहीं थी। अब इस वजह से जितने भी यहां पर लोग हैं, यानी जो चर्च के लोग हैं, ये उन्हें कॉपी करने की वजह से भी, या कह लें कि उनसे मुतासर होकर भी काम नहीं करते थे, कि वो नहीं करते तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक तीसरी वजह इनके काम न करने की, इस कलीसिया में एक ऐसा रवाज था, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत रवाज, जिसे आज कलीसियाओं को अपनाने की जरूरत है। वो रवाज क्या है कि ये कलीसिया इब्तदाई कलीसिया के मुताबिक उस पैटर्न पर चल रही, उस फॉर्मूले पर अमल पेरा है। क्या करती है? ये चंदा इकट्ठा करती है, दायकियां लेती है, और उसके बाद ये उस पैसे से बहुत सारे गरीबों को हेल्प आउट करते, मदद करते, और बहुत सारे लोगों को पैसा दिया करते थे ताकि खाने पीने का सिलसिला जो है वो उनके घरों में चल सके। सो इस एतबार से अब बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करना छोड़ गए। आज भी आप देख लें, चर्च में किसी वक्त अनाउंस कर लें कि हमारे चर्च में राशन दिया जाएगा, कोई भी चर्च कर ले अनाउंस, उन्हें के चर्च के कार्ड बनने हैं। कार्ड बनाने के लिए कोई 20 या 25 अफराद का एक कार्ड बनेगा, और अगर आपने कहना है राशन कार्ड, तो वहां पे कितने कार्ड बन जाएंगे? हर बंदे का अलग से खानदान बन जाएगा। ये चर्च पर बोझ डालने वाली बात, मतलब चर्च को ये ब्लैकमेल करते, ये चर्च से एक दुनियावी फायदे के लिए अब काम करना छोड़ गए कि चर्च फलां गरीब बंदे की मदद करता है तो मेरी क्यों नहीं करता। इसलिए ये लोग क्या काम नहीं करते थे, और ये इनके पास लॉजिक से, ये इनके पास वजूहात। सो इन वजूहात के पेशे नजर पहली क्या है बताएं जरा? भूल भी गए हैं? अभी तो मैंने सुना है। हाँ जी, क्या? मसीह आने वाला है, शाबाश। दूसरी, मॉडर्न लोगों को कॉपी करने की वजह से, और तीसरी वजह क्या है? चर्च की वजह से। ये लोग कहते हैं कि चूंकि चर्च सपोर्ट करता है,
हेल्प करता है, मदद करता है, तो चर्च को हमारी भी मदद करनी चाहिए। अब मुकद्दस पौलुस बहुत सारी चीजों को एड्रेस करते हैं, उन तमाम कमियों को जो इस कलीसिया में मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि हम क्या हैं, मॉडर्न हैं। और अब मॉडर्न लोग जो हैं उनको तो काम करना जरूरी नहीं है ना, उनके लिए तो कोई ना कोई इंतजाम करे ताकि वो खुद खाएं और उनकी जगह कोई मेहनत और करे। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे मॉडर्न लोग आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां बड़े मॉडर्न, देखे हैं कि नहीं? कभी पता चलता है कि नहीं? दूर से पता चल जाता है कोई मसीही आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, पैंटें फटी हुई हैं और ये मोबाइल बड़ा ही यूज करना है, चाहे किस्तों पे लिया हो या किसी से मांग के लिया हो, लेकिन मोबाइल बड़ा ही यूज करना है जिस तरह से मर्जी। और कई दफा शर्मिंदगी होती है ये देखकर कि इन लोगों के पीछे या तो इनकी बहन कहीं पिस रही है, और या इनकी मां कहीं पिस रही है, और यहां इनका बाप कहीं पिस रहा है, और यहां इनका भाई कहीं कुर्बानी दे रहा है, जिसकी वजह से ये मॉडर्न बने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये मॉडर्न बने हुए हैं। सो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। अब बहुत सारे घरों में जैसे यहां पे कई लॉजिक्स है ना काम ना करने के, ऐसे हमारे भी बहुत सारे नौजवानों के पास लॉजिक्स हैं। एक तो उन्हें काम करने से बड़ी शर्म आती, उन्हें कहो ना चलो कोई काम नहीं मिलता, कोई रेडी लगा लो, ले रेडी लाइए, ले पेट्रोल पंप ऐसी है ये काम करने। मतलब मां लोगों के घरों में झाड़ू दे सकती है, उस वक्त इन्हें बेशर्मों को, बेहयाओं को शर्म नहीं आती, उस वक्त इनकी गैरत मर जाती है, लेकिन अपने लिए गैरत जाग जाती है कि मैं तो काम नहीं ना कर सकता वहां। लो जी, मतलब मेरे माँ बाप को क्या कोई कहेगा कि मैं ऐसी जगह पे। जब आपकी माँ किसी के घर जाकर झाड़ू दे सकती है, आपकी माँ किसी के घर में जाकर किसी के बर्तन साफ कर सकती है और किसी के गटर साफ कर सकती है, तो आपको क्यों शर्म आती है? आपको इसलिए शर्म आती है क्योंकि आपको मिल रहा है खाने के लिए। मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं उन तमाम नौजवानों का जिन्हें घर में सुलाते हैं और खुद सारा दिन माएं पिसती हैं, मेहनत करती हैं और जगह बजगह जाकर काम करके इन सूरमाओं को लाकर खिलाती हैं कि इन्होंने सारा दिन सोना है, इन्होंने सारा दिन आराम करना है, इन्हें बड़ी खाने पीने की जरूरत है, इन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सो याद रखें कि अगर किसी को भी शर्म आती है ये गटर वाला काम करने में, किसी को शर्म आती है रेड़ी लगाने में, किसी को शर्म आती है पेट्रोल पंप पर काम करने में, तो फिर पढ़ लें। पढ़ना भी नहीं, मतलब पढ़ना भी नहीं, मेहनत भी नहीं करनी, तरक्की भी नहीं करनी, और काम करने से क्या आती है? शर्म आती। चाहते कोई एग्जेक्टिव पोस्ट हो, मैं जाऊं, मेरे लिए ऑफिस खुले, 5-6 नौकर, कोई दाएं बाएं, कोई मेरे लिए पानी लाए। भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर आप मेहनत करें। भाई मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। जब आपके पास जो आपको टास्क दिए गए हैं, जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं, अगर आप इन पे काम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी की मां किसी को सपोर्ट करे, किसी का बाप किसी की बहन सपोर्ट करे, किसी की बीवी किसी बंदे को सपोर्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम तब है जब किसी को सपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा घर में पढ़ रहा है, मां इसलिए मेहनत करती जा रही है, बाप इसलिए पिस रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है धूप में, गर्मी में, और क्या क्या लोगों की बातें सुनता है इसलिए कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची जो है वो पढ़ जाए। इसमें अगर कोई बच्चा अपनी मां, बहन, बेटी या किसी से भी सपोर्ट ले रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो सपोर्ट लेकर सिर्फ 3rd डिविजनर तक पढ़ता है, यानी इस तरह का पढ़ता है कि ना आगे जोगा ना,
तो फिर उसके पढ़ने का वो समझ लें कि अपनी मां और अपने बाप के पैसों का नुकसान कर रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। वो अपनी जिंदगी समझे, जब इतनी धूप, इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी और इतने प्रेशर में कोई काम करता है तो दिन ब दिन उनकी सेहत जो है वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि कोई उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है। और अगर बच्चे नेक निष्ठा से पढ़ नहीं रहे हैं, नेक निष्ठा से अपना काम जो उन्हें दिया गया है वो नहीं कर रहे, तो समझ लें कि वो सोर्सेस को जाया कर रहे हैं। ज़िया है ये सोर्सेस का। और अपनी माँ की भी मेहनत की तौहीन कर रहे हैं, अपने बाप की भी मेहनत की तौहीन कर रहे हैं। अब जो माँ बाप जो उनकी जगह सैक्रिफाइस कर रहे हैं, भाई कैसे माँ बाप है, आंखें बंद करके काम करते जा रहे हैं, अच्छा पढ़ेगा पढ़ेगा, भाई कब पढ़ेगा? आपके सामने आज तक तो उसने सही पढ़ा नहीं है। आप किस बुनियाद पर उसे सपोर्ट करते जा रहे हैं? किस बुनियाद पर उसको पैसे उस पर लगाए जा रहे हैं? इसने कल भी नहीं पढ़ना, आज भी नहीं पढ़ रहा, आइंदा भी नहीं पढ़ना, इसे अभी से काम पर लगा दें, अभी से इसे कोई हुनर सिखा दें, ताकि कल कला जो आपके लिए वबाले जान बनेगा, काम भी नहीं करेगा, घर से भी नहीं निकलेगा और सोया भी रहेगा। सो इसलिए बहुत जरूरी है माँ बाप वक्त पर अपना डिसीजन लें। जो बच्चे इनको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या बच्चे कोई रद्द अमल दुरुस्त नहीं दे रहे, माँ बाप के लिए जरूरी है कि वक्त पर अपना डिसीजन लें। खवातीन को काम मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? खवातीन को काम मिल जाता है। सिर्फ काम नहीं मिलता तो किसको नहीं मिलता? वेलियान नहीं मिलता। अच्छा, ये काम इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि ये काम करना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। थिस्सलुनीके की कलीसिया की तरह, इन लोगों की तरह, इनके पास भी बड़े एक्सक्यूजेस हैं। अच्छा कर लेता हूं, कोई कह दो काम, भाई यार जदों होंदे ने काम दे कह के टुर जाते ने, अच्छा कर लेता हूं, उठता हूं, करता हूं, इस तरह के एक्सक्यूजेस, बहाने सारी जिंदगी करते रहे। चलो सुबह कर लूंगा, चलो मैं इस महीने से मैं काम शुरू कर लूंगा। याद रखें, कलाम मुकद्दस में ऐसे लोगों को सुस्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सुस्त और काहिल कहा गया है। सुस्त और काहिल कहा गया है जो काम नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूं और ये कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि मर्दों को औरतों के शाना बशाना काम, पहले था ना कि औरतों को मर्दों के, अब क्या हो गया है कि मर्दों को क्या करना चाहिए? औरतों के शाना बशाना काम करना चाहिए। शर्म करें मर्द जो फ्री की रोटियां खाते, फ्री का माल उड़ाते, मोबाइल लंबे लंबे लेकर, किसी की मां कुर्बानी दे रही है, किसी की बहन। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो अपनी बहन की कमाई पर ऐसे लंबे लंबे मोबाइल पकड़कर बाजारों में शोएं मारते फिरते। ओ जी मेरे पास ये मोबाइल है। शर्म नहीं आती इनसे? पूछे ये लिया कहां से है? मेरी बहन ने लेके दिया। भाई बहन तनख्वाह के अलावा आपको मोबाइल लेके कहां से दे रही है? कभी सोचा आपने कि आपकी बहन की जो तनख्वाह है उससे अलावा कहां से आपको मोबाइल्स भी दे रही है, पैंटें भी अच्छी अच्छी, शर्ट्स भी अच्छी अच्छी दे रहे? कभी ये भी सोच लो। बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है। अपनी बहन के लिए बड़ी गैरत है। गैरत कितनी है? यहां से वहां स्टॉप तक गैरत बड़ी है। भाई इधर उधर देखें, कोई देख तो नहीं रहा मेरी बहन। भाई जब बस में बिठा देते हो, वैन में बिठा देते हो, किसी के साथ भेज देते हो, तब कौन देखता आपकी बहन को? है तब शर्म नहीं आती आप लोगों को? याद रखें, ये सब वो लोग हैं जो काम नहीं करना, काम चोर कहा गया है इन्हें। क्या? काम चोर। बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़ेह तालीम है इनके ताल्लुक से। अमसाल की किताब मेरे साथ देखें जरा, 10वां बाब। अमसाल की किताब, इसका 10वां बाब और इसकी 26वीं आयत। जल्दी जल्दी ये 3-4 हवाला जाते हैं, इसके बाद मैं और इस टॉपिक पे बात करूंगा। अमसाल की किताब, इसका 10वां बाब और इसकी 26वीं आयत में लिखा है, जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं, सिरका दांतों के लिए नुकसानदेह है और धुआं, वैसा ही काहिल अपने भेजने वाले। वो भी क्या है? काहिल को काम कह दो, भाई जी आ काम, ओ मैं हुण कित्थों करा भाई जी, हुण वेखो ना, तुसी आप ही कर लो कितों। मतलब
मतलब मैं नहीं कर सकता, अपनी माँ को भी यही जवाब है, अपने बाप को भी यही जवाब है, अपने भाई को भी यही जवाब है। मिसाल की किताब 22वां बाब 13वीं आयत, सुस्त आदमी कहता है बाहर शेर खड़ा है। बाहर क्या है? मैं गलियों में, ये वही थिस्सलुनीके की कलीसिया जैसे एक्सक्यूजेस, ओ मां मैं नहीं जाना, तेन पता उत्थे नहीं लड़ाई होंदी है, उत्थे मसीहां नूं ते इंज कर देने, मसीहां नूं इंज कर देने। भाई मैंने खुद 12 साल गैर मसीहों में जॉब किया, मुझे किसी ने नहीं मारा आज तक, किसी शेर ने नहीं फाड़ा है। ये सब आके अपनी माओं को, बाप को, बहनों भाइयों को डराते हैं कि हमें काम के लिए नहीं, मैं काम तो उत्थे करदा, उत्थे तुहानूं पता ना मजहब दी बड़ी, फिर मावा बिला वजह ही एवं भाई जी काम तो करता ही उत्थे मजहब की वजह, तो तुहानूं पता है ना। फिर मैं, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो खुद जॉब किया 12 साल, मेरे साथ तो कभी ये मसला नहीं मजहब का हुआ। ये ताबिश साहब स्टिल जॉब कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे नौजवान, कभी कोई मसला नहीं हुआ। भाई काम तो करें, जब काम ही नहीं करना तो शेर तो बाहर खड़ा है। अब अमसाल की किताब इसका 26वां बाब और इसकी 14वीं आयत, अमसाल की किताब इसका 26वां बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है, जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करोने उठाते रहो, 12 बजे तक उठाते रहो। कई माएँ बड़ी शोर से भी आप बता, ए 12 बजे उठता है, 2 बजे तक नाश्ता कर। शर्म करो, ये बता क्या रहे हो? ये कोई बताने वाली बात है कि कोई फख्र करने वाली बात है? ये शर्म की बात है। कोई मर्द, कोई खातून देर से उठता है तो ये शर्म वाली बात है, ये कोई फख्र की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई रात को जॉब करता है, अलमास साहब परेशान होंगे, मैं तो उठना ही 4 बजे, हाँ पैसा मैंने कहीं जा रहे। कोई बंदा रात जॉब करता है तो दिन में अगर वो सोता है तो उसका सोना बनता है, लेकिन बिला वजह ही, मतलब शो के लिए और रात फिल्में और पता नहीं क्या क्या देख के अपना वक्त जाया करते हैं। सो याद रखें कि ऐसे लोग जो हैं, इनको खुदा के कलाम में काहिल, सुस्त कहा गया है। अमसाल की किताब इसका 19वां बाब और इसकी 24वीं आयत, क्या लिखा है? सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। ये कौन है? अच्छा, मुकद्दस पौलुस जब इस सारी कलीसिया के ताल्लुक से जान गए हैं, भांप गए हैं कि इनका मसला क्या है, 6ठी आयत में बयान करते हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 3रा बाब 6ठी आयत में लिखा है, ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से क्या करो जो कैसे चलता है? बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से। कहते हैं कि ऐसे सुस्त और काहिल लोगों से क्या करो? किनारा करो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंटेजियस है। जैसे कोरोना का मर्ज था ना, कंटेजियस, डरते थे ना एक दूसरे के पास जाने से, एक दूसरे को हाथ मिलाने से। सो मुकद्दस पौलुस ने कहा कि ये जो सुस्ती है, ये काम ना करना है, और ये जो लापरवाही है, ये भी कंटेजियस है। इससे भी डरा करो। काहिल आदमियों को हाथ ना मिलाओ, नहीं तो क्या होगा? काहिल हो जाओगे। ये क्या है? कंटेजियस है, ये कोरोना की तरह, इससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कोड़ है, कोड़। ये क्या है? कोड़ है। काम ना करना क्या है? कोड़ के मुतरादिफ। सो मुकद्दस पौलुस कह रहा है ये कोड़ लग जाएगा अगर आप इन लोगों से मिलोगे। क्या करोगे? मिलोगे तो कौन सा मर्ज लगेगा? कोड़ का मर्ज, क्योंकि इन्हें कोड़ हुआ है। कोड़ है तो काम नहीं ना करते, सिंपल सी बात है। सो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि इनसे क्या कर लो? किनारा कर लो। यूनानी जुबान में यहां जो कमांड या हुक्म के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, याद रखें कि ये एक वर्ब है और फेल है और जो कनेक्टेड है नाउन के साथ, और नाउन यहां पे आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह इस्तेमाल हो। तो ग्रामर इसकी जो यूनानी मतन में, चूंकि ये जेनेटिव सेंस भी दे रहा है, यानी जो नाउन है उसको शो करता है कि उसका यहां पे किसी चीज पे कब्जा है, उसने किसी को पोजेस किया हुआ है। तो नाउन खुदावंद यीशु मसीह है
उसने किसी चीज को लिया, तो इसका मतलब है मुकद्दस पौलुस जिस चीज को हुक्म कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि किसकी तरफ से है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। ये मेरा हुक्म नहीं है बल्कि किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। अब मुकद्दस पौलुस ने इसी खत में तकरीबन 4 दफा हुक्म का तज़किरा किया है, और जब भी हुक्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिलसिला है। अगर आप देख लें मेरे साथ, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, इसका 4था बाब और इसकी 11वीं आयत लिखा है, जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। अब दूसरा खत थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस का दूसरा खत, इसका 3रा बाब और इसकी 6ठी आयत देखें। लिखा, ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें क्या देते हैं? हुक्म देते हैं। अब 10वीं आयत इसी चैप्टर में देखें, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे। अब एक और आयत 12वीं आयत देख लें जरा इसी बाब में। लिखा, ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते हैं। अब कैसी हैरानी की बात है, आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि मुकद्दस पौलुस ने जब भी काम करने की बात की है तो उसको इसके साथ एक हुक्म का इजाफा किया है कि ये एक हुक्म है। बाज चीजें मुकद्दस पौलुस ने, मैं आगे चल के बयान करता हूं, बाज चीजें मुकद्दस पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें क्या करता हूं? नसीहत करता हूं। लेकिन जब काम की बारी आती है तो पता, नसीहत किसी ने नहीं माननी, नसीहत किसी ने नहीं माननी। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूं? हुक्म। और यह हुक्म किसकी तरफ से? मेरा नहीं है। किसकी तरफ से है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये हुक्म है। अब दरअसल जो मुकद्दस पौलुस यहां पे कह रहे हैं या कहना चाहते हैं वो ये है कि जो काम करना है ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम पर फर्ज किया गया है। तुम पर क्या किया गया है? फर्ज किया गया कि तुम काम करो, मेहनत करो। जो भी काम करते हो, गर्ज नहीं है कि आप कल से कोई दिहाड़ी करना शुरू कर दें, कोई मजदूरी को ईंटें उठाएं, नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जिस भी काम में मुलव्वस हैं या इन्वॉल्व हैं या जिसमें बिजी हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, कहीं आप कोई जॉब कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं या कोई खादिम हो सकते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप उसमें क्या करें? मेहनत करें। अब काम ना करना, याद रखें, ईमान से मुतसादिम है। यानी ये मेल नहीं खाती बात कि आप काम भी ना करें और आप कहें कि मैं क्या हूं? मसीही हूं। मैं क्या हूं? मसीही हूं। अब मुकद्दस पौलुस यही कह रहे हैं, यही यहां पे बयान कर रहे हैं कि ये शिक इसलिए बयान की गई है कि जो काम नहीं करते वो लोग मसीह की कलीसिया की कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मसीह का हुक्म है कि तुम क्या करो? काम करो। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त एक बात मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में की, 5वां बाब और इसकी 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं। क्या कहते हैं? मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी क्या करता हूं? काम करता हूं। मेरा बाप भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। लेकिन नामी बेटे, आजकल के बेटे क्या कहते हैं? कि उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें काम नहीं मिलता। नामी मसीह, इसका मतलब यह है खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जो हमारे खानदान से मुंसलिक है या जिसकी निस्बत हमारे खानदान के साथ है, बाप के साथ मेरी निस्बत है, मेरा बाप काम करता है तो मैं क्या करता हूं? काम करता हूं। और अगर कोई ऐसी निस्बत रखना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो भी क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि बेटे जो हैं वो अपने कामों से पहचाने जाते थे कि ये किसके बेटे हैं, पहचाने जाते थे कि ये
जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब बढ़ई का काम करते थे तो फौरन लोग कहते थे कि ये किसका बेटा है? बढ़ई का। यूसुफ बढ़ई का बेटा है क्योंकि इसका बाप भी ये काम करता है और ये भी ये काम करते। सो जैसा काम हम करते हैं वैसे ही, जैसे यहूदी जो थे, ये एक लंबी बहस है, यहूदी कहते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता तुम्हारे काम तो खुदा जैसे नहीं है, तो तुम्हारे काम ही बताएंगे ना कि तुम्हारा बाप कौन है। ऐसा ही है, मेरे काम बताएंगे कि मेरा बाप कौन है। अगर तो मैं रास्तबाजी की जिंदगी गुजारूं, अगर तो मैं दीनदारी की जिंदगी गुजारूं, ईमानदाराना जिंदगी गुजारूं, इसका मतलब है कि मेरा बाप कौन है? खुदा मेरा बाप है, खुदा मेरा बाप है। और अगर बेहयाई की कोई जिंदगी गुजारे तो वो भी कहे कि नहीं मेरा बाप कौन है जी? मैं मसीनिया सी साई हुन्ने आ। क्या हुन्ने आ? साई हुन्ने आ। मतलब ये भी नहीं पता बेशर्मों को कि हम हैं क्या, इतना भी इल्म नहीं है, बस ये पता सी साई हुन्ने आ। तो ये कोई लफ्ज डिक्शनरी में भी नहीं है? बता दें, ईसाई लफ्ज मौजूद है लेकिन वो भी ईसा से जो लोग मुंसलिक हैं उनके साथ, लेकिन जो लोग मसीही हैं उनका किसी और के साथ कोई ताल्लुक। वो किससे मुंसलिक हैं? यीशु मसीह के साथ। सो याद रखें कि अगर मैं बाप से मुंसलिक हूं तो मेरा बाप क्या करता है? काम करता है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? काम करते। मैं कैसा बेटा हूं कि मैं काम ही ना करूं? मैं कहूं कि नहीं मैं मसीही हूं और मैं काम ना करूं? ये कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता या कोई तवाजुन नहीं है। रिचर्ड बैक्स्टर एक खुदावंद के जबरदस्त खादिम हैं, इनका कहना है कि काम ना करना मकरूह है। क्या है? मकरूह है। जो काम नहीं करते वो मकरूहात के ताबे हैं, और वो कहते हैं कि ये एक सिन है, गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है। ये क्या है? एक गुनाह है। रॉबर्ट बॉल्टन का कहना है कि सुस्ती या काम न करना रूह को जंक लगा देता है और ये रूह का नासूर है। काम ना करना क्या है? रूह का नासूर है। सो इसलिए याद रखें, मुकद्दस पालूस इसीलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं। फिर जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब वो कोई और बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। थिस्सलुनीके को लिखा गया खत जो है, इसका पहला खत, इसका 4था बाब देख लें, 10वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है। और तमाम दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो, लेकिन ए भाइयों हम तुम्हें क्या करते हैं? नसीहत करते हैं। बाकी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया। अब फिर हुक्म पे आ गए। हुक्म क्या दिया था? कि चुपचाप क्या करो? रहने और अपना कारोबार। जब काम की बात करेंगे तो क्या करेंगे? हुक्म देता हूं, लेकिन जब कोई और बात करेंगे तो मैं क्या करता हूं? तुम्हें नसीहत के। तो इतना जरूरी है काम, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का बराह रास्त हमारे लिए क्या है? हुक्म है। बराह रास्त हमारे लिए क्या है? अब मुकद्दस पालूस कहते हैं कि भाई इनसे किनारा करो। इनसे क्या करो? भाई कौन लोग हैं जिनसे किनारा करो? जरा बाइबल मुकद्दस में देख ले मेरे साथ। ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो कैसे चलता है? बेकायदा चलता है। कैसे चलता है? बेकायदा चलता है। अब इसके लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका तर्जुमा और भी बहुत सारे तरीकों से किया गया है। विलियम बाकले का एक तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इनडिसिप्लिन्ड लाइफ या बेतरतीब जिंदगी, ऐसा शख्स जो काम करने से शर्माता है। ये जो लिखा है ना, जो बेकायदा चलते हैं उनसे किनारा करो। बेकायदा का मतलब क्या है? और भी बड़े जबरदस्त मतलब हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे इनके मतलब ही सुनकर। इसके लिए इंग्लिश जुबान में लोफर लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। क्या? ये बड़ा लोफर जी है, इन कार बना दे हो, कहते हैं कि नहीं? ये बड़ा लोफर जी है। लोफर किसको कहा गया है?
जो काम जो बेकायदा चलने वाले। अब इनका और तर्जुमा सुन ले। इनके लिए आवारा गर्द, निखट्टू, निकम्मा, ये अल्फाज भी उसी शख्स के लिए जो काम और जो क्या है बेकायदा चलते हैं, बेकार वक्त गुजारने वाले, सुस्त, काहिल, निकम्मे और देर तक सोने वाले, ये सब ये बेकायदा चलने वाले। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि इनसे क्या कर लो, क्योंकि इन्हें कोड है, इन्हें क्या है, वो बचो इनसे। अगर इनके साथ मिलोगे तो तुम भी वैसे, ये कंटेजियस है, ये मर्ज है, एक से दूसरे को लग जाता है। और जब जमैया ले तो कहते भाई परा होके थोड़ा जा, ऐसा ही है कि मैनू ना तेरी सुस्ती पै जाए। सुस्ती से डरते हैं सिर्फ चंद लम्हों वाली, लेकिन वैसे उसके साथ ही रहेंगे सारा दिन, निखट्टुओं के साथ, निकम्मों के साथ। सो याद रखें। अब अमसाल की किताब के 10वें बाब की 4थी आयत में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो ढीले हाथ से काम करता है, जो क्या करता है, कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद। यहां जो ढीले हाथ अल्फाज इस्तेमाल हुए, याद रखें ये वही बेकायदा चलने वाला, जो ढीले हाथ से काम करता है वो कौन है, बेकायदा चलने वाला। मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं कि इनसे क्या कर लो, किनारा करा। देख लें दाएं बाएं केड़ा केड़ा निखट्टू, या मतलब हमारे दाएं बाएं इधर उधर पड़ोस में हमारे जो दोस्त सहबाब हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां भी आप जाते हैं आपको बड़े निखट्टू मिलेंगे, हैं कि नहीं। तो आपने फैसला कर लेना है कि कौन कौन निखट्टू है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी पर उसका यह असर हो रहा है, और मैं भी क्या होता जा रहा हूं, निखट्टू होता जा रहा हूं। और खास तौर पे न सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगियों पर भी रहम करें। उनके दोस्त अहबाब की भी लिस्ट देख लें बराए मेहरबानी, उनकी भी सोहबत देख लें किसके साथ है, ताकि आप उनके बारे में भी कोई दुरुस्त डिसीजन ले सकें। अगर आप खुद बड़े मेहनती हैं और आपके बच्चे किसी निखट्टू के पल्ले पड़ गए हैं, या किसी निखट्टू के साथ उनकी सोहबत है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका बच्चा कल कला बड़ा मेहनती हो जाएगा। क्या बन जाएगा, निखट्टू बन जाएगा। अगर बाप निखट्टू है तो बेटा क्या होगा बताएं। को बड़ा भाई घर में सुस्त पड़ा है तो छोटे भाई क्या करेंगे, वही बनेंगे। ऐसा ही है, बड़े भाइयों को आमतौर पे मां बाप ही खराब करते रहते हैं कि नहीं है मेरा वड्डा पुत्र है, ये मेरा वड्डा पुत्र। भाई वड्डा पुत्र है, इसका बेड़ा गर्क करें और रख के करें, या कल्ला कल्ला है, कल्ला कल्ला ऐसी नहीं है इन्हों बाहर भेजना। भाई बाहर मतलब क्या हो जाएगा, जिसने पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है, क्या वो बाहर फिरते हुए की हिफाजत नहीं कर सकता। सो मां बाप कई बच्चों को खुद तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कोई बहाना लगाकर, कोई एक्सक्यूज देकर। एक मैं घर जाता था विजिट के लिए, वो यहां नहीं है, शुक्र है मैं कह सकता हूं आजादी से। तो मां बेचारी बहुत सख्त, 5 उनके बेटे थे, जवान बेटे, और मां हमेशा लोगों के घरों में पता नहीं कितनी सख्त मेहनत। और कई दफा मैं विजिट पे जाता तो मां से मुलाकात नहीं होती, मैं पूछता वो ड्यूटी पे गई हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया मां से ही, तो बेचारी बता रही कि वो इधर गंगाराम में किसी कोठी में काम करती हैं, सुबह जाती हैं और रात जब तक उनके गेस्ट हैं वो खाना बनाती, सारे काम घर के करती। और मैंने एक दिन कहा कि आप इन बच्चों को, नहीं भाई जी है अजय नहीं ना, मतलब छोटे हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं ना भाई जी मैं इन्हों काम नहीं करन देना। मैं कहा ताड़े मरन दे बाद भी नहीं करनगे। और ऐसा ही है, वो मर भी गई हैं लेकिन बच्चों ने काम, ये माँ बाप ने खुद तबाह किया, अपनी औलाद को बर्बाद किया। अपने बच्चों को काम करने दे, कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ कोई काम भी कर लेंगे तो मौत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा इन्हें, बल्कि मजबूत हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि लकड़हारे का काम करते इसलिए वो बड़े मजबूत किस्म के इंसान थे। कैसे थे, मजबूत किस्म, क्योंकि लकड़ी उठाना और फिर उसके साथ जो वो अपना चीजें बनाते, ये बड़ा जोर का काम। सो खुदावंद यीशु मसीह खुद काम करते, आपके बच्चे भी मजबूत होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम करने दे बच्चों को। इसी तरह
अब ये जो इस्तिलाह है, याद रखें, ये जो बेकायदा इस्तिलाह है मुकद्दस पौलुस ने जो थिस्सलुनीके की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान की है, ये इस्तिलाह एक फौजी या आर्मी की इस्तिलाह है, जिसे आर्मी अपनी उस मिलिट्री में इस्तेमाल करती थी। और एक ऐसे फौजी के लिए जो निकम्मा, निखट्टू, जिसे मार मार कर टांगों पे मारते थे तो वो दौड़ता था, अदरवाइज वो दौड़ता नहीं था। कईयों के ऐसे निखट्टू पल्ले पड़े हैं कि उनकी टांगों पे मारेंगे तो उन्होंने चलना है, नहीं तो वो चलेंगे नहीं। मुकद्दस पौलुस आगे जिक्र करेंगे और मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करूंगा ताकि आपको इस बात की समझ आ सके। अब मुकद्दस पौलुस अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो क्या करते हैं, बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता। ये किस रवायत की तरफ मुकद्दस पौलुस का इशारा है या किस रवायत का तज़किरा किया गया है? मुकद्दस पौलुस ही का खत, अगर अगली भी आयत इसके साथ पढ़ लें ताकि वक्त भी बचे। 7वीं आयत चूंकि उसका बराह रास्त कनेक्शन है, इसमें से एक आयत मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत 15वां बाब और इसकी 33वीं आयत में लिखा है कि बुरी सोहबतें क्या करती हैं? अच्छी आदतों को निखट्टू क्या करेंगे? मेहनत करने वालों को भी निखट्टू बना देंगे। इसलिए निखट्टुओं से बच जाएं, निखट्टुओं से बच जाएं, किनारा करें। कोई इनके साथ रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मसीह ने तो ऐसे कहा था, मसीह ने तो वैसे कहा था। भाई वो जो मसीह ने कहा था ना वो भी आप कर लें, लेकिन पहले तो इनसे किनारा करें ताकि आप निखट्टू ना बन जाएं। मसीह ने जो कहा था उस पर अमल करना बहुत जरूरी है कि हमें सब तक मसीह का पैगाम पहुंचाना है। लेकिन अगर कोई आपको मसीह से दूर ले जाए तो क्या मसीह ने यह कहा था कि उसके साथ ही चले जाना? बताएं। खुदा के कलाम को कभी भी इस तरह से ना पढ़ा ना सीखा करें। आगे बढ़ेंगे। 7वीं आयत में मैं जरा पढ़ लूं क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानिंद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा न चलते थे। तुम लोग कैसे चलते हो? बेकायदा चलते हो। तुम में से बाज ऐसे हैं जो बेकायदा चलते हैं, लेकिन तुम मुझे जानते, मेरी टीम को जानते हो कि हम बेकायदा नहीं चलते थे। अब ये खास जो तज़किरा किया गया है, जिसका मुकद्दस पौलुस ने कहा है कि हमारी जो रवायत, अब रवायत क्या है? इसी खत में, पहले खत में देखें जरा, मुकद्दस पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया खत, पहला खत, इसका 2 बाब और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ए भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गर्ज से रात दिन क्या की? मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। ये है रवायत मुकद्दस पौलुस और उनके साथियों की कि हमने तगोदो की, जाफशानी की। कहते हैं आगे चलकर इस बात का तज़किरा भी करते कि हमने तुम पर बोझ नहीं, हाँ डाल भी सकते थे, हम तुम पर बोझ डाल भी सकते थे, चूंकि हम खिदमत करते थे। और ऐसा तो नहीं है कि हम अगर किसी को कहते हमें खाना खिला तो आप खाना ना खिलाते, आप खिला सकते थे, खिलाते भी अगर हम तुम्हें कहते। लेकिन तुम्हें हमने इस तरह का कभी भी बोझ नहीं दिया है कि हम फारिग बैठे और तुम हमारे लिए रोटियां बनाओ। तुम हमारी रवायत को जानते हो कि हमने क्या किया है? काम किया है। क्या किया है? काम किया है, ताकि किसी पर बोझ न बने। याद रखें, यहां मुकद्दस पौलुस ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है? कि जो लोग मुफ्त की रोटियां खाते हैं वो दूसरों पर क्या है? बोझ हैं। वो दूसरों पर क्या है? बोझ हैं। चाहे नौजवान हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे कोई भी है, जो मुफ्त की रोटी खा रहा है वो क्या कर रहा है? दूसरों पर। कोई अपनी बहन पर बोझ है, कोई अपनी मां पर बोझ है, कोई अपने भाई पर बोझ है। मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि हमने तुम्हें ऐसा नमूना नहीं दिया, हमने तुम्हें ऐसी रवायत नहीं दी है, बल्कि हम तुम्हारे दरमियान रहे और यहां पर रहकर हमने क्या किया है? मेहनत की है, ऐसी रवायत कायम की है। इसलिए अब मेहनत से मुराद, मैं जैसे पहले बयान कर रहा था, इससे मुराद यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं
तालीम हासिल कर रहे हैं तो उस काम में मेहनत करें, जान मारें, सख्त मेहनत करें, दिन रात तगोदो करें। और अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिर आपने आके मां को वही कहना, मेरे ना मैं तो पता ना साई है तो मेरे ना हो सलूक होंगे। फिर आपने यही आके कहना है, क्योंकि आप किसी काबिल ही नहीं है। और अगर आप किसी काबिल होंगे तो कोई आपको ऐसे नहीं। लोग, दुनिया काम करने की कदर करती है, रिस्पेक्ट कर। ये वही मुल्क है जिसे यहां कहा जाता है जी इम्तियाजी सलूक, इम्तियाजी सलूक। इसी मुल्क में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं। यही मुल्क है जहां पे डिप्टी कमिश्नर बन रहे हैं। यही मुल्क है जहां बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपकी फीमेल जो है वो मैनेजर्स हैं, बहुत सारी जगहों पे मेट्रन लगी। यही मुल्क है जहां पे आप कहते हैं हमारे साथ ये सलूक होता है, वो सलूक होता है। इसी मुल्क में आपके साथ इस तरह का भी रवैया है कि आपको अच्छी पोजीशंस पे, यहां पे चीफ जस्टिस तक आपके मुल्क में आप में से लोग बने हैं। हालेलुया। सो अगर वो बन सकते हैं तो हमारे साथ कौन ऐसा सलूक करता है? कोई नहीं कर सकता अगर मैं किसी काबिल हूं। लोग खुद मेरी काम की, मेरे शोबे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। सो याद रखें कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन नहीं करना चाहते तो बाहर कोई काम नहीं। सब बेरोजगार हैं। आके शाम को रिपोर्ट भी सुनाएंगे, बड़ी बेरोजगारी है मुल्क च। फलाना बीए कीता है तो पेट्रोल पंप ते लगा है, फलाने ने एमए कीता है तो फलाना इंज कर। मतलब ये मिसालें आके घर में देंगे कि उनके साथ ये हो रहा है तो ऐसी जो भी नहीं कीता। मतलब हम तो किसी भी काबिल नहीं, इसलिए आप रोटियां कमाओ और हम क्या करें? खाएं। ये है बहुत सारे मसीहियों के रवैये। लेकिन सख्त हो मां बाप। मां बाप को जरूरत है ट्रेनिंग की, कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, सिखाएं, उन्हें भेजें काम के लिए, खुद काम ढूंढ के दें, उन्हें बताएं कि ये काम है और यहां रहकर आपने क्या करना है? काम करना है, ना बच्चों को खराब करें। जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे एवरेज पढ़ रहे हैं। मैंने एक पोएम, एक नज़म पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो, 3rd डिविजनर की। उसके बहुत ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, वैसे इंटरनेट पे मौजूद है। उसके मुझे कुछ चंद मिसरे बड़े पसंद हैं। कहता है, मैं 3rd डिविजनर हूँ, मुझे मार डालिए। मैं 3rd डिविजनर हूँ, डिग्री को मेरी लीजिए और अचार डालिए। ये है 3rd डिविजनर का हाल जो आजकल के मसीह बच्चे पढ़ रहे हैं। माँ बाप को भी धोखा और अपने आप को भी धोखा। ये 3rd डिविजनर की कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है। जहां डिग्री लेगा चुक के मारेंगे, चलो पाजो। काम क्या करना है फिर? कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। सो याद रखें, पढ़ना है, मेहनत करें। अगर आप पढ़ाई में हैं तो ये एवरेज पढ़ाई नहीं काम आएगी, किसी काम नहीं आएगी। पढ़ें तो दिन रात लगाकर मेहनत करें, तगोदो करें, जांफशानी करें, और इस नियत से पढ़ें कि आपने 1st डिवीजन हासिल करनी है। आपने ऐसे पढ़ना है कि आपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और जिंदगी में अपने लिए, खानदान के लिए और कलीसिया के लिए बाबरकत बनना है। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, अगर आप काम ही नहीं, जो काम आपको आपके स्पुर्द किया गया है, आपके जिम्मे लगाया गया है, अगर वो ही नहीं करेंगे तो भाई आगे पे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? जेडी नहीं करनी। क्या? जेडी भाई करनी है। क्या? हमने वो मेहनत करनी है। हमने क्या करना है? मेहनत करनी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, ये तो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, आप खिदमत में हैं, खिदमत में मेहनत करें, तगोदो करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, रिसर्च करें, जहां आपको मौका मिलता है सीखें खुदा का कलाम। जितना आप अपने टैलेंट्स को पॉलिश करेंगे, चमकाएंगे। मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं तीमुथियुस को कि जो तोड़े तेरे पास है उन्हें क्या कर दे? चमका दे। उन्हें क्या कर दे? यूनानी मतन में है कि उसे आग लगा दे। उसे क्या कर दे? आग लगा दे। ऐसी आग लगा दे कि लोगों को तेरी रोशनी नजर आ सके, लोगों को तेरी रोशनी, जो टैलेंट तेरे पास है, जो तू कर सकता है, उसके लिए तगोदो कर, जांफशानी कर, मेहनत कर, दिन रात एक कर, ताकि तू जिंदगी में सक्सेसफुल, कामयाब हो जाए। चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप घर में हैं, सुने, आप घर में क्या कर सकते हैं?
माँ है, बाप है, आप दुआ करें अपने बच्चों के लिए, इसमें जान मारें। आप जितनी दुआ करेंगे, जितना आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, इसका इंपैक्ट, इसका असर जो है वो आपके बच्चों की जिंदगी पर होगा। कई सारा दिन गप्पा ही मार दिया, इधर उधर फोन ही नहीं खत्म होते आजकल, पैकेज मुसीबत, इधर फोन उधर की पकाया ही की खादा ही, कितने बजे उठी से भाई, ये देखो मतलब चलो कोई जरूरी बात हो, ऐसा बिला वजह का वेस्टेज ऑफ टाइम। यही वक्त अगर आप कहां गुजारें, दुआ में, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बच्चों की जिंदगी में वो रिजल्ट मिलेगा, आपकी शख्सी जिंदगी, आपकी खानदानी जिंदगी में आपको वो रिजल्ट मिलेगा। बजाय इसके कि इस तरह के फजूल काम करने में आप वक्त गुजारें, अच्छा है कि आप ये वक्त कहां लगा दें। 8वीं और 9वीं आयत, 2 आयत इकट्ठी पढ़ेंगे, वक्त कम है। और किसी की रोटी मुफ्त न खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं, ताकि तुम हमारी मानिंद। अब बेकायदा चलने वाले और बाकायदा चलने वालों का एक कंपैरिजन, मुआजना मुकद्दस पौलुस ने किया है। बेकायदा चलने वाले दूसरों पर बोझ डालते हैं, बेकायदा चलने वाले क्या करते हैं, दूसरों पर, और बाकायदा चलने वाले क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। बेकायदा चलने वाले रोटी क्या करते हैं, मुफ्त खाते हैं। क्या करते हैं, रोटी मुफ्त खाते हैं। लेकिन जो बाकायदा चलने वाले हैं वो कैसे खाते हैं, मेहनत करके। कैसे खाते हैं, बेकायदा चलने वाले बाइस से निदामत हैं, शर्मिंदगी का बायस हैं, मां बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस, घराने के लिए। अच्छा, कई ऐसे मर्द ऐसे मैंने देखे हैं, मतलब उन्हें यह सास तक नहीं है, उनके बच्चों को कई दफा जेन्युइन चीजें चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, कॉपीज चाहिए, उन्हें स्टेशनरी की जरूरत है, वो इसके लिए दूसरों से मांगते फिरते हैं। मतलब शर्म नहीं आती कि आप काम करें, मेहनत करें। आप क्यों अपने बच्चों को ये एक नमूना दे रहे हैं कि हमारे बाप ने दूसरों से मांग मांग के हमें क्या किया है, पढ़ाया। आप क्यों नहीं मेहनत करते अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छी स्कूलिंग के लिए क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं काम करते? एक जॉब से नहीं, 2 जॉब्स कर लें, कोई मसला नहीं होगा। यहां कितने लोग हैं जो डबल जॉब करते हैं, कुछ नहीं उन्हें हो रहा, वो अपने बच्चों को एक अच्छी मयारी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना रहे हैं। बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक देखना है, उनका ब्राइट फ्यूचर देखना है, तो मां बाप मेहनत करें, ताकि जो जेन्युइन बच्चों की जरूरियात हैं उनको पूरा किया जाए और उनके लिए उन्हें किसी चीज से महरूम न रखा जाए। बहुत सारे लोग जो काम नहीं करते, बेकायदा चलते हैं, वो बाइस से निदामत हैं। लेकिन जो काम करने वाले वो दूसरों के लिए क्या है, नमूना हैं। वो दूसरों के लिए, ये वो वाले नमूने नहीं जो आजकल नजर आते हैं, वो बालियां कानों में और लंबे लंबे बाल और अजीब तरह के टशन, पैंटे फटी साई ऐसी, जब शर्म नहीं आती ये कहते हुए भी। मतलब मसीह का नाम तक बदनाम कर रहे हैं ये लोग। मेरा तो दिल करा सबको एक जगह बंद कर दो, इन्हें तौबा कराओ, इनकी जिंदगियां तब्दील हो, तब इन्हें बाहर लाओ, ताकि ये जगह जगह जो चौकों पे खड़े होके मुख्तलिफ तरह से लड़कियों को ताकते और बेहुदा हरकतें करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। बेकायदा चलने वाले क्या हैं, बाइस से निदामत हैं। बाकायदा चलने वाले क्या हैं, दूसरों के लिए नमूना हैं। और जो बेकायदा चलते हैं ये औरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। अब मैंने लगा दिया है, खुश हो जाएं। ये दूसरों के काम में क्या करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। मतलब दूसरों के काम हो गए निन्नो लेंदा रहंदा इधर उधर दी। जो बाकायदा चलते हैं वो चुपचाप, कहता है कि चुपचाप अपना कारोबार करते रहो। चुपचाप क्या करते रहो, अपना कारोबार, यानी जो भी काम कर रहे हो वो चुपचाप करते रहो। जितने लोग खामोशी से काम करते, मेहनत करते हैं, याद रखें वो नहीं बोलते, उनकी कामयाबी बोलती है।
वो नहीं बोलते बल्कि उनकी कामयाबी बोलती है। चुपचाप मेहनत करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं काम चुपचाप। यहाँ ये तासुर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बयान किया है मुकद्दस पौलुस का, कि मैं अगर तुम्हें कहता तो तुम मुझे खाना ना खिलाते। मुकद्दस पौलुस ने ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहता तो तुम मुझे खिला भी सकते थे। यहाँ फिर वही गूंज सुनाई दे रही है उसी वर्स की, उसी आयत की जो हमने पहले खत के दूसरे बाब की 9वीं आयत पढ़ी है, जहाँ पे मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि हम से मुराद ये है कि वो अपना जिक्र करते हैं, सिलवानस का जिक्र करते हैं और तीमुथियुस का जिक्र करते हैं जब ये थिस्सलुनीके में रहे। अब 10वीं आयत, एक गीत आपने सुना होगा, बेनमाजा बंदिया यारी। उसमें एक बड़ा अच्छा शेर है, बेनमाज निकम्मे मामा। नहीं आता, तुसी भी लगता मॉडर्न हो। बेनमाज निकम्मे मावा कानू ने जम्मे, मावा कानू ने जम्मे, पैर रेंदे ने लम्मे जिमें जंगलों दे चोर। ये हालत है आज बहुत सारे मसीही नौजवानों की, जिन्हें सोने से फुर्सत नहीं है। उन्हें एक ही काम है, दिन रात वो सोते हैं। बड़ा लंबी तान के माएँ बड़े फख्र से बताती हैं। 10वीं आयत में लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी। ये किसका हुक्म है? मुकद्दस पौलुस का है। किसका हुक्म है? खुदा का। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से वो पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि वो रसूल है, पैगाम रसा है। खुदा का पैगाम यानी खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम वो किसको दे रहे हैं? चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों को, के जो काम नहीं करते वो खाने पीना। बड़ा सख्त यहां, और कह लें कि एक अखलाकी तौर पे जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, उन्हें खाने का भी जवाज नहीं है, कि है उनके पास। कह रहे हैं कि इनका खाना पीना, आसान जुबान में यह है, जो काम नहीं करते इनका क्या कर दो? खाना पीना आप ही काम करेंगे, सीधे हो जाएंगे। नहीं ना काम करते, कल रोटी ना देना, सवेरे ना रोटी देना, देखना काम कर देने के नहीं, को काम करो तो खाना। यही मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। 11वीं 12वीं आयत मैं खत्म करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया। लिखा, हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम, बल्कि औरों के काम में क्या करते हैं? फिर अंदाजी है ही नहीं। क्या करते हैं? फिर अंदाजी नहीं लिखे आए थे जो कई दुआओं में ऐसे वाले बोल देते हैं जो कलाम में आई नहीं है। ओके, दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में क्या करते हैं? हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी। अच्छा, अमसाल की किताब भी इस ताल्लुक से चूंकि बड़ी ज़बरदस्त तालीम देती है, मैं उसमें से चंद एक बातें शेयर करूंगा। अमसाल की किताब, इसका 6ठा बाब। परेशान ना हो, जब मुझे पीछे से इशारा आ जाना ना खाना तैयार है, उधर ही मैंने लॉक कर देना। 6ठा बाब चलन दो। ओके, इतना बाद च पूछणगे। अमसाल की किताब, इसका 6ठा बाब और इसकी 6ठी आयत से। इमानुएल साहब जे भाई कह रहे हैं चलन दो। ओके, लिखा है, ए काहेल, ए सुस्त, ए निखट्टू, चूंटी के पास जा। बहन प्रवीण ने ऐसे देखा, ये तो लिखा ही नहीं है। भाई सबके तो पढ़ी जा रहे हैं। ए काहेल तो लिखा है ना, यही उसका मतलब है निखट्टू का। चूंटी के पास जा, उसकी रविशों पर क्या कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद ये कि उसका न कोई सरदार, न नाज़िर, न हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। एक काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? अच्छा, कि किसी के कानों को कुछ होता है जब मैं कहता एक काहिल,
नहीं ना होता, शाबाश, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब चूंकि मेहनत करने वाले हैं और आई रिस्पेक्ट यू। ओके, ए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी यानी गुर्बत राहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। अच्छा, दुनिया में तकरीबन कहा जाता है कि 11,000 अक़साम की चूंटियां मौजूद हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है दिन रात तगदो करती हैं, मेहनत करती हैं, और ये वाहिद मखलूक है, और भी हैं, सॉरी मैंने वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये उन मखलूकात में शामिल है जो किसी के सामने जवाब दे नहीं है। कोई इन्हें कहता भी नहीं है ओए उठ जो काम करो, कोई इन्हें नहीं कहता। मैं कहा मैं उठ जान। ओके, सो ये मखलूक ऐसी है जिसके ताल्लुक से कलाम बयान करता है कि ना कोई नाजिर है ना कोई, यानी कोई इन्हें कहता नहीं है काम करने के लिए, फिर भी ये क्या करती हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है कि अगर तुझे किसी और बात से समझ ना आए तो इन कोई स्पेशल चूंटी ना ढूंढते रहे कि वो स्पेशल जो कलाम में लिखी है ना वो मिले। अब हर 11,000 चूंटी की बात की गई है, हर चूंटी इसी तरह की है, ठीक है, कोई भी मिले उसी को देख लें, कोई स्पेशल ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से इन्हें ना तो पे किया जाता है और ना ही इन्हें किसी रिवॉर्ड की कोई तवक्को है, उन्हें कोई इस बात की तवक्को नहीं है कि हम ये करेंगी तो हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, अज्र मिलेगा, नहीं। अब हम जो हैं हमें जरूरत इस बात की है कि हम भी बगैर किसी रिवॉर्ड के, अज्र के काम करें, मेहनत करें। मुकद्दस पौलुस ने गलतियों के खत में भी इस बात को बयान किया है। अच्छा, गर्मी के मौसम में भी ये काम करती है। 10वीं आयत को सिर्फ मैं एलाबोरेट करूंगा। यहां लिखा है कि काहिल, 10वीं आयत, थोड़ी सी नींद एक और झपकी। याद रखें यहां काहिल, निकम्मे और निकट्टू लोगों की निशानी बताई गई है। क्या करते हैं, उठने का वक्त होता है तो कह देते हैं थोड़ी सी चढ़ा मां थोड़ा जैसा होनी तो मजा आने लग गई। सुबह उठाओ तो यही आवाजें आएंगी, ऐसा ही है। सो याद रखें यही नमूना यहां बयान किया गया है कि थोड़ी सी नींद एक और झपकी। अच्छा, ये जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, ये यहूदी तशरीहात के मुताबिक ये काहिल के सोने का एक अंदाज है, जेस्चर है। कोई इस तरह से सोचता है उसे उठाओ, नहीं नहीं थोड़ा जा मैनू जरा, कोई बात नहीं, मैंने टाइम तो पता है, मैं उठ जाऊंगा ट्रेन भी निकल जाए। सो ये काहिल की एक निशानदही की गई है। सो सब कामों में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, बताता है कि क्या करें, मेहनत करें। क्या करें, जो मेहनत ना करे वो खाना पीना आज तो बंद, आप ही सीधे हो जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।